तो समझ कुछ कमजोर भी होगी पहले, तो यकीन मानिए मैं किसी ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करने वाला हूं जब तक तमाम शिक्षक संगठनों से नई बात कर लूंगा। कल ही संचिका आई, मुझे एक अधिकारी ने कहा सर जल्दी कर दीजिए, लेट हो जाएगा। हमने कहा कि अच्छा लेट हो गया ना, अभी भी बहुत विलंब हुआ है, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, ये बातें चलती है। असल में होता ये है ना कि जो जाके पाँव न फाटे बीमारी हो का जाने पीर पर आई। जो मसनद कालीन और सिर्फ टेबल लैंप पर पढ़ करके ज्ञानी हो करके, ठीक है, नमन है उनका भी, अच्छा ज्ञान प्राप्त किए, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान और ज़मीनी ज्ञान प्राप्त करने में कहीं न कहीं कमी रहती है। यह सबके साथ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए आप सभी गुरुजनों से और इतना महान शिक्षक संगठनों के भीष्म पितामहों से मैं देवन से कहा कि आप लोगों की से राय मिलेगी तो शिक्षा विभाग आगे बढ़ेगा और हमारे बिहार का जो विश्व गुरु या ज्ञान की धरती, तो यह कहलाने का अवसर मिलेगा जब आप लोग सभी तन्मयता से। और अब मैं व्याख्यान देने तो नहीं आया हूं, गुरुजनों से आशीर्वाद लेने आया हूं, मगर जो आंतरिक पीड़ा है उसको न कहूं, सामाजिक व्यवस्था किस कारण से चौपट है यह भी न कहूं तो बेईमानी होगी। दुनिया में 193-94 देश है, एक भारत, नेपाल, हो सकता है पाकिस्तान, क्योंकि हमारे यहाँ से लोग वहाँ गए, और छपरा के लोग मॉरिशस में बस गए। 3-4 देश के सिवा कहीं आजादी नहीं है। 6743 जातियाँ। सरफराज बाबू आप तो अच्छे शिक्षक भी रहे, लंबा संघर्ष का इतिहास है, बिना बीपी मंडल कमीशन को पढ़े हुए 6743 जाति छोड़िए 100 जाति भी आप नहीं गिना सकते, कोई नहीं गिना सकते। ये कहाँ से 6743 जातियाँ आई? और आज के उप मुख्यमंत्री जी जो हर समय बेरोजगार के प्रति चिंतित रहते हैं, बोलते रहते हैं, जब नेता प्रतिपक्ष थे तो आज तक के चैनल की एक एंकर अंजना ओम कश्यप उनसे साक्षात्कार कर रही थी तो बोली कि साहब अब तो 48,000 जातियां हो गई, कहां से अब गिनती होगी? अब बताइए 48,000, 6,743 से 48,000 हो गए। तो जातियों के बीज को भगवान जी ने नहीं लगाया, किसी हमारे पुरखे ने अपनी गलती से लगा दिया। तो यह मानव क्रिया के द्वारा उत्पन्न हुआ है, तो मानवीय क्रिया से ही इसको दूर कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आज के बाद आप जब गांव जाएंगे इस संस्कार को वापस लाने का, जात का हृदय से भाव हटाने का काम करेंगे। मुझे जब चेतना हुई, मेरे चाचा सामने बैठे हुए, मुझे जब चेतना हुई, मैं 30 वर्ष नहीं 45 वर्ष 42 वर्ष लगभग डोम ऋषिदेव राम का गोर छुआ हूं। और आपको पता है, मुझे गौरव इस बात को कहते हुए कि मधेपुरा के आवाम में यह भी चर्चा है कि श्री चंद्रशेखर तो गोरलग्गा एमएलए है। मुझे गौरव इस बात कहते हुए कि मैंने राम ऋषिदेव छोड़िए, डोम को जो रामो ऋषिदेव ने छोड़ना चाहता उसके कक्का बाबू को पहुंचू करके पहले तो प्रोफेसर हो गया, फिर हमारे मधेपुरा के महान मतदाताओं ने एमएलए बना दिया। फिर आज आप सभी के आशीर्वाद और सद्भाव से शिक्षा मंत्री नेताओं के आशीर्वाद से हो गया। अगर हम छुआ जाते तो भैया हम चपरासी भी नहीं होते। इसलिए ईश्वर खुदा इजाजत जात के नफरत का नहीं देता है। भगवान राम जी, कृष्ण जी इसके बड़े उदाहरण है। हमारे कोसी सीमांचल में बाबा धर्मराज है। मुस्लिम देज मीरा साहब की पूजा हमारे गोबर में होती है, चाचा पूछ लीजिए। और जब गोबर में पूजा जाता हो मुसलमान देव, तो नफरत पैदा करके हम देश को विश्वगुरु बनाने का अगर कल्पना करते हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम भारतीयों को ठग रहे हैं और दूसरा कोई कारण नहीं। एक शिक्षा नीति आए, वो शिक्षा नीति का एक झलक तो किताब में आया होगा, लेकिन शिक्षा नीति हरियाणा में हम लोग जाने टिप्पणी में पढ़े, हरियाणा में शिक्षा नीति लागू हो गई, भाजपा शासित राज्य है। क्या है भाई? तो जो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा उसको उसके गार्जियन को 500 रुपया फीस देना पड़ेगा, और जो बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा सरकार उसी को 1100 रुपया देगा। कहाँ जाएगा भाई सरकारी स्कूल? बंद हो जाएगा कि नहीं का? ये कृषि आंदोलन, कृषक आंदोलन चल रहा था इसी के लिए ना। तो ये सारे चीज का व्यवसायीकरण हो रहा हो देश में, यहाँ हम लोग जात और धर्म पकड़ के रखेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि बारिश नहीं होती है अगर, तो भगवान के कोप से नहीं होती है, फिर नहीं होगी तो किसान और समाज तबाह होगा। इसलिए जो ईश्वर ने किया, खुदा परमात्मा महादेव भगवान रामकृष्ण ने जो कर्म किया, उस कर्म का अनुसरण करने का हम एक आग्रह अनुरोध आप सभी लोगों से करता हूं। उन्होंने जात की दीवार को तोड़ने का जो उपाय किया
उस पर सबको चल पड़ना चाहिए। मेरी माँ जात पात मानती थी, मरने तक में भी पानी नहीं पीती थी, मगर वही चंद्रशेखर को आत्मज्ञान हुआ। तो आप तो सभी लोग ज्ञान बांटने वाले लोग हैं, नहीं कुछ कंफ्यूजन हो तो साम्यवाद ही क्यों, एक दर्शन किताब है, 3 घंटे में खत्म हो जाएगी। बाबा ये महापंडित राहुल सांकृत्यायन का उसी की प्रस्तावना को पढ़ लीजिए, हमको नहीं लगता कहीं कोई कंफ्यूजन होगा। लेकिन अगर यह जात सच होता तो चारे देश में नहीं ना रहता इतनी जातियां, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, नेपाल में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, अमेरिका में, लंदन में, हर जगह रहता है। इसका मतलब है कि जाति का बीज ईश्वर ने नहीं लगाया, मनुष्य ने लगा दिया। इसलिए इस मनुष्य के लगाए हुए बात को मानना उचित नहीं है, इसको उखाड़ कर फेंकने की जरूरत है। मैं यह भी मानता हूं, आप सभी लोग जानते होंगे, यह कम गौरव की बात नहीं। अगर भगवान जी जाति का बीज लगाते तो तथाकथित प्रतिक्रियावादी, यथास्थितिवादी तत्व द्वारा, विचार द्वारा वंचित समाज में पैदा होने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रथम भारत के छात्र नहीं होते जो कोलंबिया विश्वविद्यालय में ज्ञान का परचम लहराने गए। कोलंबिया विश्वविद्यालय, अगर भगवान जी ईश्वर खुदा किसी जात के दास होते तो वंचित समाज में पैदा होने वाली सावित्रीबाई फूले, मां सावित्रीबाई फूले प्रथम महिला शिक्षिका नहीं होती। तो यह भी तो कम से कम समझिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, कहीं कंफ्यूजन में मत रहिएगा। भारत अगर विश्वगुरु था, विश्वगुरु को तभी प्राप्त कर सकता है जब हमारे अंदर से जात का भाव खत्म हो जाए। जात तो नफरत पैदा करती, जातियां बीच में दीवारें खड़ा करती, 1000 जातियां 1000 दीवारें हैं, इसको कौन ढाएगा। आप सभी गुरुजनों से आग्रह है कि आप निश्चित रूप से यह बात जरूर से कोशिश करेंगे। अब ये बताइए इसका रिजल्ट क्या होता है। हम तो शिक्षक हैं, शिक्षक का क्या अर्थ होता है आर्थिक मामले में आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता है। हम शिक्षक हैं, हमसे धनपशु भी लड़ रहा था यह चुनाव, हमसे बाहुबली भी यह चुनाव लड़ रहा था। 10-10 बरस जो एमपी रहा उसका जमानत मधेपुरा के लोगों ने जब्त करा दिया। यही है मतलब एक समाज में अच्छे संस्कार का बीजारोपण। नहीं तो कहाँ गुरुजी टिकने वाला था, करोड़ों करोड़ रुपया छिटा रहा था। 18,500 से मधेपुरा के महान जनता ने इस साधारण शिक्षक को जिताया, इसलिए उनके एक समझ थी कि चंद्रशेखर किसी जात का व्यक्ति नहीं है, यह समाज का व्यक्ति। तो मैं एक उदाहरण हूं छोटा सा, लेकिन मैं सभी आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि समय ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं है। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके बीच काम करने का, आने का, और एक समझ बनी जो समझ कुछ कमज़ोर भी होगी पहले। तो यकीन मानिए मैं किसी ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करने वाला हूं जब तक तमाम शिक्षक संगठनों से नई बातें कर लूँगा। कल ही संचिका आई, मुझे एक अधिकारी ने कहा सर जल्दी कर दीजिए, लेट हो जाएगा। हमने कहा कि अच्छा लेट हो गया ना, अभी भी बहुत विलम्ब हुआ है, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, ये बातें चलती है। असल में होता ये है ना कि जो जाके पाँव न फाटे बीमारी वो का जाने पीर पर आई। जो मसनद कालीन और सिर्फ टेबुल लैंप पर पढ़ करके ज्ञानी होकर के, ठीक है, नमन है उनका भी, अच्छा ज्ञान प्राप्त किए, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान और ज़मीनी ज्ञान प्राप्त करने में कहीं न कहीं कमी रहती है। यह सबके साथ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए आप सभी गुरुजनों से और इतना महान शिक्षक संगठनों के भीष्म पितामहों से मैं देवन से कहा कि आप लोगों की से राय मिलेगी तो शिक्षा विभाग आगे बढ़ेगा और हमारे बिहार का जो विश्व गुरु या ज्ञान की धरती, तो यह कहलाने का अवसर मिलेगा जब आप लोग सभी तन्मयता से। और अब अंत में मैं आपके माध्यम से तमाम बिहार वासियों से, सभी गुरुजनों से, पुनः शिक्षक संगठनों से, पदाधिकारी कर्मचारियों से और माता पिता से और छात्रों से यह विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप एक बेहतर शिक्षा संस्कार लाने में अपनी तन्मयता लगाएं और फिर जैसे मगध और बिहार ज्ञान की भूमि कही जाती है, ऐसा ही ज्ञान की भूमि हमारा स्थापित हो, हमारा विरासत वापस हो। जय हिंद, जय बिहार, जय शिक्षा।